अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आमिर मियाँ और एस्ट्रो होप। आज हम बात करेंगे 2024 के इल्मुल अदाद के मुताबिक इसकी क्या सिलसिला बनता है, इसके मामले में इसके असरात क्या होंगे, अदाद क्या है, थोड़ी सी तफसील जो है ना इसको पहले हम डिस्कस करेंगे कि जैसे आप जानते हैं कि दुनिया में तो हिसाब किताब करने के लिए बहुत सारे उलूम जो राइज हैं, जिनमें इल्मुल अदाद का न्यूमरोलॉजी का भी एक बहुत अहम हिस्सा है और लोग बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा भी उठाते हैं, इससे पेशेंगोइयाँ भी करते हैं, इसके बारे में अपने ख़यालात का इजहार भी करते हैं, तजर्बात को भी शेयर करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ना, अब देखना ये है कि ये 2024 के बारे में जो भी कुछ है, इससे हम अपने मुख्तलिफ़ मनसूबों में, ज़ाती मामलात में, कारोबार में और ज़िंदगी के दीगर जो शोबे हैं उनमें हम किस तरह से इससे फ़वाइद हासिल कर सकते हैं, या बिफ़ोर टाइम हम प्लानिंग करके मेंटली प्रिपेयर्ड हो के किस तरह से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। इसके बारे में बात करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हुआ है तो बहुत शुक्रिया, नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो भी यकीनन आपको पसंद आएगी तो उसके बाद फिर इसको भी शेयर कर लीजिएगा। और सबसे ज़रूरी बात है कि ये सारा कुछ सुनने के बाद जब आप वीडियो पूरी सुन लेंगे तो फिर बहुत कुछ सवाल आपके जहन में आ सकते हैं, तो उसके लिए आप नीचे अपना कमेंट बॉक्स में अपना लिख सकते हैं, अपने तासरात, अपने जज्बात का इजहार कर सकते हैं। कोई हमारे लिए रहनुमाई की बात है ज़रूर बताइएगा। इस साल जिन अफराद का, जिन साहबान का जो ज़ाती अदद साल का 6 बनता है, अब उनके लिए जो है वो वन लाइनर के तजदीद ताल्लुकात, यानी दोबारा से ताल्लुकात की बहाली, उस्तवार करना या उनको दोबारा से नए सिरे से बल्कि लेके चलना। तो इनके लिए ये भी ज़रूरी है कि इस साल में 6 नंबर के जो असरात हैं वो दूसरों के साथ आपके जो जारी ताल्लुकात हैं उनको आपकी मुकम्मल तवज्जो का मरकज़ बना सकेंगे। अहम बात यह है कि आप अपने नए और पहले वाले जो चल रहे हैं सिलसिले आपके, तो और नए मिलने वाले जो अफराद हैं उनके दरमियान में मजबूत ताल्लुकात की बुनियाद रख सकेंगे। आप घरेलू और पेशावराना ज़िम्मेदारी के बारे में सबसे ज़्यादा फ़िक्रमंद रहेंगे, यानी आप अपनी ज़ात को ही सिर्फ निकालेंगे नहीं, बल्कि अपनी जो आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, कारोबारी या बाकी जो भी आपके मुतल्लिका शोबा है, उसकी ज़िम्मेदारियाँ जो हैं और घर की ज़िम्मेदारियाँ, उनके बारे में आप ज़्यादा परेशान रहेंगे। और इस साल में आप दूसरों से बहुत कुछ सीख सकते हैं और बदले में वो भी आपको बहुत कुछ सिखाने की कोशिश करेंगे। इट्स अप टू यू कि आप कितना कुछ हासिल कर सकते हैं। ऐसे में आपकी अनथक मेहनत और दूसरों की फलाह बहबूद के जो मंसूबे हैं वो आपके तमाम उमूर जो हैं, जितने भी काम हैं आपके, उनकी कामयाबी की बुनियाद बन सकेंगे। इस साल कुछ ख़ास अफराद भी आपके राब्ते में आएंगे और यकीनन वो आपके लिए गैर ही भले क्यों ना हो, कुछ भी हो, ठीक है, लेकिन कुदरत किसी ख़ास मकसद के लिए उनको आपके पास भेज रही है, तो इसलिए इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा और उनको इग्नोर नहीं कीजिएगा। क्योंकि पिछले साल जो आपका 5 साल का नंबर था उसमें आपको ज़ाती आज़ादी और सिर्फ अपने इत्मीनान और सुकून के लिए नए रास्तों पर जाना जो है ना वो कैसा महसूस होता था, इस चीज़ को आप छोड़ दीजिएगा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप घरेलू किस्म के इंसान थे या अपने ख़ानदान से प्यार करते थे। अगर आप अपनी ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे थे तो उसके बाद क्या हुआ, यकीनन आप अपने काम और आपकी अब जो ज़िंदगी है उसमें बहुत सारे ख़िलाफ़ पैदा हो चुके होंगे अगर ये सब कुछ आपने नहीं किया होगा तो इस वजह से हो सकता है कि पिछले साल आपने जो काम किया है उसके आपको इस वक्त बेनिफिट ना मिल सके। तो या ख़ानदानी मामलात में जो है ना वो आपको ख़ास तौर पर ईमानदारी से काम लेना होगा। बसूरत दीगर जो इख्तलाफ राय है वो दुश्मनी का सबब भी बन सकता है। घर में भी जो है ना वो दुश्मनी बन सकती है, आपके ख़िलाफ़ जो है ना महाज इकट्ठा हो सकता है। तो फैमिली वाले भी, तो उनको ज़रा निपटाना, उनको संभालना, उसके लिए आपको सच से काम लेना पड़ेगा। दूसरा ये है कि अब आपको ये देखना है कि आपकी ज़िंदगी के हालात जो है ना वो कितने शानदार आप बना सकते हैं, अपने आप को कितना बेहतर कर सकते हैं। उसके लिए दूसरों से अपने दुख सुख शेयर करके उनको अपने दिल के करीब कितना ला सकते हैं, ये भी आपको
جو ہے نا وہ سوچنا ہوگا اور اس کے مطابق پلاننگ کر کے آگے بھی بڑھنا ہوگا. اور یہ سارا کچھ جب آپ کر لیں گے تو اس کی پریکٹیکل جو ایگزامپل ہیں، جو آپ کی عملی مثالیں ہیں، وہ آپ دوسروں سے سیکھ کر اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں. بچوں کی جذبات پر بھی آپ کو توجہ دینی ہوگی، اپنی صحت کی حفاظت بھی کرنی ہوگی، اور کسی ایسے پیارے کی اضافی طور پر بھی دیکھ بھال کرنی ہوگی جو ابھی اتنا صحت مند نہیں ہوگا جتنا آپ اسے بنانا چاہتے ہیں یا جتنا اس کو ہونا چاہیے تھا. ہر اس شخص کے ساتھ مددگار اور مہربانی کا رویہ رکھیے گا جس کا آپ سامنا کرتے ہیں. یعنی جو بھی آپ کا ملنے والا ہے اس کے ساتھ اچھا اخلاق اور اچھے طریقے سے جو ہے نا وہ رویہ رکھیے گا. یہ سال جو ہے خاصا رومانوی ثابت ہو سکتا ہے. آپ کچھ ایسے یا خاص طور پر کسی ایسے فرد سے مل سکتے ہیں جو آنے والے سالوں میں آپ کا اہم ساتھی بن کر آپ کا ساتھ دے سکتا ہے. اور آپ کی موجودہ زندگی جو ہے اس کے جو موجودہ اس وقت سال ہے، اس کا ذاتی عدد جو آپ کا ہے، وہ ہر طرح کے افراد سے آپ کے رابطے بحال کرنے، آپ کو جذباتی طور پر اپنے دل کو ہلکا کرنے کے مواقع بھی فراہم کر سکتا ہے. اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو ایسے معاملات اور تجربات سے محروم نہیں کیجیے گا. ایسا جب بھی موقع ملے اس کو فائدہ ضرور اٹھائیے گا، لیکن دیکھ لیجیے گا کہ ہر ایک کے سامنے بندہ اپنا پیٹ ننگا نہیں کر سکتا. کچھ خاص لوگ ہوتے ہیں جن کے سامنے بندہ ہر بات شیئر کر سکتا ہے. آپ کو چاہیے کہ اس سال کو جو ہے وہ اپنے دل کی جو گہرائیاں ہیں اس سے محسوس کرنے کی کوشش کیجیے گا. سرسری نہیں ہے آیا اور بس آیا اور چلا گیا، ایسا نہیں کرنا آپ کو. خاص طور پر مئی کے مہینے میں آپ کو اپنے عملی منصوبوں کے حاصل ہونے والے جو نتائج ہیں ان کا ذمہ دار اور جواب دہ ٹھہرایا جا سکتا ہے. 6 نمبر والوں کی بات ہے کہ مئی کے مہینے میں جو کچھ بھی آپ کریں گے تو وہ اس کا سارا انحصار آپ پہ ہی آئے گا، اس کی بنیاد آپ ہی بنیں گے یا آپ اس کے ذمہ دار ٹھہر سکتے ہیں. اور اس میں آپ کا خاندان اور معاشرہ جو ہے معاشرتی جو ذمہ داریاں ہیں وہ بھی شامل ہیں. اپنے ارد گرد موجود جو ہیں نوجوان مردوں اور عورتوں سے اپنے ملک کی خدمت کے لیے جو ہے نا وہ کام لینے کی کوشش کیجیے گا. ویسے بھی اپنے فرائض کی انجام دہی تو ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس سال میں یہ ذمہ داری آپ پہ کچھ زیادہ عائد ہو سکتی ہے. تو یہ تھا سال کا مکمل احوال. اس کے ساتھ ہی عامر میاں اور ایسٹروو کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.